कितना भयंकर था शकुनी और प्रद्युम्न का युद्ध। महाभारत का युद्ध अपने चरम सीमा पर था। रणक्षेत्र में शकुनी और प्रद्युम्न के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। शकुनी ने रणक्षेत्र में अपने बाणों से प्रद्युम्न को घायल कर दिया। शकुनी के बाणों के प्रहार से प्रद्युम्न का रथ चक्कर काटता हुआ 100 कोस दूर इस प्रकार जा गिरा, मानो किसी के द्वारा कमंडलू फेंक दिया गया हो। शकुनी का बल देखकर समस्त यादव चकित हो उठे। जैसे हाथी पहाड़ से सिर टकराते हैं, उसी प्रकार समस्त यादव नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा शकुनी को घायल करने लगे। गद, अर्जुन, अनिरुद्ध एवं जाम्बूति कुमार सांब अपने धनुष के साथ पुनः युद्ध भूमि में आ गए। उसके बाद महाबाहु प्रद्युम्न भी वायु के समान वेगशाली रथ पर बैठकर धनुष की टंकार करते हुए युद्ध मंडल में आ पहुंचे। शकुनी के धनुष की प्रत्यंचा प्रलय काल के समुद्रों के टकराने के शब्द जैसी भयंकर टंकार करती थी। श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने 10 बाण मारकर उसे काट दिया। फिर सहस्त्र बाणों से उसके सहस्त्र घोड़ों को, 100 विशिखों द्वारा उसके रथ को और 20 बाण मारकर उसके सारथी को पृथ्वी पर गिरा दिया। तब शकुनी ने रथ को उठाकर उसमें दूसरे घोड़े जोते और दूसरा सारथी बैठाकर पुनः रथ पर चढ़ गया। इसके बाद पीठ पर पड़े हुए तरकस से 100 बाण खींचकर उसने धनुष पर रखे और कान तक खींचकर प्रद्युम्न से कहा, तुम सब लोगों में मेरे मुख्य शत्रु तथा मदमत योद्धा हो, अतः पहले तुम्हारा ही वध करूंगा। तत्पश्चात यादवों की सारी सेना का संहार कर डालूंगा। प्रद्युम्न ने कहा, असुर, प्राणियों की आयु सदाकाल के बल से नष्ट होती या बीतती है। वह बारंबार छाया की तरह आती जाती है। जैसे बादलों की पंक्ति आकाश में वायु की शक्ति से आती जाती है, उसी तरह सुख दुख भी काल की प्रेरणा से आता जाता रहता है। जैसे किसान बोई हुई खेती को सींचता है और जब वह पक जाती है तब स्वयं उसे हंसुए से सब ओर से काट लेता है, उसकी प्रकार दुर्जयकाल अपनी ही रची हुई देहधारियों की श्रेणी को अपने गुणों द्वारा पालता है और फिर समय आने पर उसका संहार कर डालता है। जीव तो अहंकार से मोहित होकर ही ऐसा मानता है कि मैं ये करूँगा, मैं ये करता हूँ, यह मेरा और वह तेरा है, मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ और ये मेरे सुहृद हैं इत्यादि। शकुनी बोला, नृपश्रेष्ठ, तुम धन्य हो जो अपनी वाणी द्वारा ऋषि मुनियों का अनुकरण करते हो। 3 गुणों के अनुसार पृथक पृथक जो प्राणियों का स्वभाव है, उसका उनके लिए त्याग करना कठिन होता है। नारद जी कहते हैं, मैथिलेंद्र, युद्ध स्थल में इस प्रकार परस्पर संसर्ग की बातें करते हुए प्रद्युम्न और शकुनी इंद्र और वृत्रासुर की भांति युद्ध करने लगे। शकुनी के धनुष से छूटे हुए विशिख सूर्य की किरणों के समान चमक उठे, परंतु श्री कृष्ण कुमार ने एक ही बाण से उन सबको काट दिया, ठीक उसी तरह जैसे एक ही कटुपचिन्ह से मनुष्य पुरानी मित्रता को भी खंडित कर देता है। तब शकुनी ने लाख भार की बनी भारी और विशाल गदा हाथ में लेकर प्रद्युम्न के मस्तक पर दे मारी। साक्षात भगवान प्रद्युम्न ने अपने वज्र सरीखी गदा से उसकी गदा के 100 टुकड़े कर दिए, उसी प्रकार जैसे कोई डंडा मारकर कांच के बर्तन टूक टूक कर दे। तब रोष के आवेश से युक्त शकुनी ने एक चमचमाता हुआ त्रिशूल हाथ में लिया और उच्च स्वर से गर्जना करते हुए उसके द्वारा प्रद्युम्न के सीने पर प्रहार किया। श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने भी त्रिशूल मारकर दैत्य के त्रिशूल के 100 टुकड़े कर डाले। इसके बाद प्रद्युम्न ने एक तीखी बर्छी लेकर शकुनी के ऊपर चलाए। बर्छी से उसकी छाती छिद गई। इससे उसके मन में कुछ घबराहट हुई, तथापि उसने सम्रांगण में प्रद्युम्न को परिघ से पीट दिया। तब बलवान प्रद्युम्न ने यमदंड लेकर शकुनी के उस अद्भुत परिघ को उसे द्वारा चूर चूर कर डाला। इतना ही नहीं, वेगपूर्वक चलाए हुए उस यमदंड से सहसा उसके घोड़ों को, सारथी को, उस दिव्यर्थ को भी धराशायी कर दिया। सारथी के मर जाने पर और घोड़े सहित रथ एवं परिघ के भी चूर चूर हो जाने पर शकुनी ने रोषपूर्वक खड्ग हाथ में लिया। जैसे गरुड़ किसी सर्प के 2 टुकड़े कर दे, उसी प्रकार महावीर प्रद्युम्न ने यमदंड के द्वारा उसके खड्ग के 2 टुकड़े कर डाले। इसके बाद श्री कृष्ण कुमार ने उसी यमदंड से दैत्य के कंधे पर प्रहार किया। उसके आघात से शकुनी को तत्काल मूर्छा आ गई। तदनंतर क्रोध से भरे हुए प्रद्युम्न ने उस यमदंड के द्वारा यमराज की भांति
हाथियों, घोड़ों, रथों और उन आतताई शत्रुओं को मार गिराया। शत्रुओं के पैर, मुख, अंग और भुजाएं छिन्न भिन्न हो गईं और वे समस्त शत्रु काल के गाल में चले गए। भीम पराक्रमी प्रद्युम्न को यमराज का रूप धारण किए देख कितने ही शत्रु युद्ध भूमि से भाग गए। श्री गर्ग संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में शकुनी और प्रद्युम्न के युद्ध का वर्णन नामक 38वां अध्याय है।